प्यारे बच्चों, हम लोग बीमीय विश्लेषण बीमा निकालना पड़े। कल तुम लोगों को हम बता चुके थे कि बीमीय विश्लेषण का 3 उपयोग हैं। पहला, किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में, और दूसरा किसी भौतिक राशि की बीमीय सूत्र का मतलब सत्यता की जांच करने में, और तीसरा था भौतिक समीकरण स्थापित करने में। तो उसका दूसरा हम आज पढ़ाने चल रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना बीमीय विधि से। अब जांच कैसे किया जाता है ये पहले समझो। किसी भी भौतिक समीकरण का या किसी भी राशि का जिस समीकरण के सत्यता की जांच करनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, उसके दोनों पक्षों का बीमा लेते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमा समान आ गई, बीमा समान आ गई तो वह भौतिक समीकरण बीमीय रूप से सत्य होता है, अन्यथा असत्य होता है। लेकिन ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम समझाना शुरू कर रहे हैं। जैसे एक समीकरण है, क्वेश्चन है, किसी समीकरण की बीमीय सत्यता की जांच करना। उसी में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है समीकरण, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं समीकरण k = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन एक है k = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की सत्यता का परीक्षण कीजिए। सत्यता का परीक्षण कीजिए। सत्यता का परीक्षण कीजिए। एक क्वेश्चन है ये, जहां आगे ये भी दिया है कह रहा है जहां के घूर्णन गतिज ऊर्जा, जहां कैपिटल के घूर्णन गतिज ऊर्जा है, आई जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। अब हमको क्या करना है, हमको एक फार्मूला मिला है और समीकरण मिला k = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमको इसके सत्यता का परीक्षण करना है बीमा विधि से। इस फार्मूले में तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसलिए इसमें ये भी दे दिया कि k जो है वो घूर्णन गतिज ऊर्जा है, आई जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा कोणीय वेग है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें जितने कंपोनेंट हैं उन सब का बीमीय सूत्र लिख देते हैं। जैसे देखो मेरे क्वेश्चन में क्या है, k = आई ओमेगा स्क्वायर। ये k का पहले बीमीय सूत्र देखते हैं। k है क्या? k हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा है। क्या कह रहा है? घूर्णन गतिज ऊर्जा है। तो घूर्णन
दूसरा वर्ड क्या है, जड़त्व आघूर्ण आई। जड़त्व आघूर्ण आई का बीमीय सूत्र लिख लें। आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र कल निकाले थे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम का बीमीय सूत्र कैपिटल एम, आर का क्या, एल स्क्वायर। यानी जड़त्व आघूर्ण आई का बीमीय सूत्र क्या होगा, एम एल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर। और तीसरा कंपोनेंट क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। इसको भी हम कल बताए, ओमेगा कोणीय वेग है। और कोणीय वेग का बीमीय सूत्र तुम लोगों को बताए थे, कल होता है टी पावर -1। तो परीक्षण करने का तो पहला स्टेप यही होता है, पहला स्टेप उन लोगों का यही होता है कि जितने कंपोनेंट हैं उन सब का बीमीय सूत्र हम लोग निकालें। बीमीय सूत्र निकालने के बाद क्या करते हैं, अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, k इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, k इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसी में क्या करते हैं, जो भी बीमीय सूत्र है उसको रख देते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन यही दिया था हमारा। अब हाफ की तो जरूरत नहीं है। अब देखते हैं k का बीमीय सूत्र, k की जगह पर रख देते हैं। k का बीमीय सूत्र क्या है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। क्या है, k का बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी पावर -2। यह हाफ कोई जरूरत नहीं। आई का बीमीय सूत्र क्या है, एम एल स्क्वायर ओमेगा का बीमीय सूत्र क्या है, टी पावर -1। ओमेगा का स्क्वायर है इसलिए टी पावर -2। अब देखते हैं क्या दोनों पक्षों की बीमा सही है। इधर क्या है, k की बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। और इधर देखते हैं फिर, इधर भी क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। इधर भी क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। अब देखते हैं क्या दोनों पक्षों की बीमा सही है, दोनों पक्षों में सेम है। इधर भी एम एल स्क्वायर टी पावर -2 टी पावर -2। दोनों पक्षों की बीमा क्या है, समान है। अगर मुझे दोनों पक्षों की बीमा समान मिलती है, यहाँ पर ध्यान देना, अगर मुझे दोनों पक्षों की बीमा समान मिलती है तो हम यह कह सकते हैं कि जो मुझे समीकरण मिला है वो बीमीय रूप से सत्य है। बीमीय रूप से क्या है, सत्य है। और अगर दोनों पक्षों की बीमा मुझे समान नहीं मिलती है तो वह भौतिक समीकरण बीमीय रूप से सत्य नहीं होता है। दोनों पक्षों की बीमा समान है, नीचे लिखेंगे, अतः लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा समान है। दोनों पक्षों की बीमा समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। क्या है, दिया गया समीकरण सत्य है। अब एक चीज ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चंस तुम लोगों को लगाने हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को तुम लोगों को सॉल्व करके बार बार देखना है कि क्या वो है प्रैक्टिस। इसी तरीके से एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इस पूरे प्रोसेस में क्या मिला, इस प्रोसेस में हमको पूरा ये मिला कि हम पहले क्या करें, जो भी भौतिक समीकरण दिया है उस भौतिक समीकरण में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का बीमीय सूत्र निकाल लें या देख लें, और बीमीय सूत्र फिर उसमें उठाकर रख दें। अगर बीमीय सूत्र रखने पर दोनों पक्षों की बीमा समान आ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि वह जो भौतिक समीकरण है वह बीमीय विधि में या बीमीय रूप से पूर्ण रूप से सत्य है। अब एक ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, समीकरण v इक्वल टू u प्लस a
अब इस क्वेश्चन को इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ तुम लोगों को पाना है। कल सत्यता की जांच कीजिए। तो अब तुम लोग ये जानते हो व्यक्ति का प्रथम समीकरण है, इसलिए बी यू ए टी क्या है ये हम देख रहे हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो भी दिया है, जो भी मेरे भौतिक समीकरण में यूज हो रहा है उसका हम बीमीय सूत्र लिख लें। तो हम क्या करें, पहले दोनों पक्षों का देखें है क्या मेरा समीकरण। भौतिक समीकरण क्या दिया, v = u + at। तो हम v की भी मान लिखे, u की भी मान लिखे, a की भी मान और t की भी मान सब निकाल दें। हम देखो पहले सब देख ले रहे हैं। v की भी मान तुम लोगों को मालूम होगी, वेग है, अंतिम वेग। और बीमा क्या होगा, l की पावर माइनस, बीमा क्या होगा, l की पावर -1। इसी तरीके से u क्या है, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी भी बीमा क्या होगी, l की पावर माइनस, इसकी भी बीमा क्या होगी, l की पावर -1। तीसरा वर्ड क्या है, a क्या है, तो a की बीमा लिख लें। a की बीमा क्या है, a की बीमा है l, तुम लोगों को मालूम है l की पावर -2। अगला क्या वर्ड यूज है, t यूज है, t यूज है। t की बीमा निकाल लेते हैं। t की बीमा क्या है, t। अब क्या करते हैं, जो भी मुझे भौतिक समीकरण दिया है, जो भी मुझे भौतिक समीकरण दिया है उस भौतिक समीकरण का मैं बीमा रख देते हैं। मेरा भौतिक समीकरण क्या दिया है, v = u + at, u + at। अब हम क्या करते हैं, इसमें v की बीमा क्या दिया है, l की पावर -1, l की पावर -1 लिख देते हैं। u की बीमा भी क्या है, l की पावर -1, l की पावर -1 लिख देते हैं। प्लस a की बीमा क्या है, l की पावर -2, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, l की पावर -2। और ये t है, t की बीमा क्या, कैपिटल T। अब यहाँ गौर करो, t पावर -2, t पावर -1, यहाँ ध्यान देना, t पावर -2 और t पावर +1, ये क्या होगा, t पावर -1। यहाँ क्या आ गया, l की पावर -1 प्लस ऑलरेडी यहाँ क्या है, l की पावर -1 और इधर क्या इक्वल टू l की पावर -1। अब कुछ लोग इसको ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना है। इसके प्रत्येक कंपोनेंट जो है उनका बीमीय सूत्र क्या इसके बराबर है ये देखना होता है। यहाँ देखो l की पावर -1 है, यह क्या है, l की पावर -1 है, प्लस l की पावर -1 यहाँ भी है, प्लस l की पावर -1 यहाँ भी है। ये यानी इसके दोनों कंपोनेंट का जो बीमीय सूत्र है ये इसके बराबर है। अगर बराबर है तो ये दोनों पक्षों की बीमा क्या होगी, समान होगी। इन दोनों कंपोनेंटों में से अगर किसी एक का भी बीमा अगर समान ना होता तो यह बीमीय रूप से सत्य नहीं होता। लिखोगे, दोनों पक्षों की बीमा समान है, दोनों पक्षों की बीमा समान है, अतः यह समीकरण क्या है, सत्य है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। S = ut + ½ at²। S = ut + ½ at² की सत्यता की जांच कीजिए। एक और क्वेश्चन क्या ले लिए, S = ut + ½ at² की सत्यता की जांच कीजिए।
मेरा भौतिक समीकरण है S इक्वल टू, तो S की बीमा पहले ले लें। किसकी बीमा? S की बीमा। S की बीमा है क्या? तुम लोग जानते हो ऐसे एक लंब विस्थापन है, विस्थापन की बीमा क्या ले ली है? ये U की बीमा, U की बीमा क्या ले ले? L की पावर क्या होता है? -1। ये T है। T की बीमा क्या होगी? कैपिटल T ही होगी। ये त्वरण है। A की बीमा, A की बीमा क्या हो जाएगी? L की पावर माइनस, A की बीमा क्या हो जाएगी? L की पावर -1। अब क्या करें? जो मेरा दिया गया समीकरण है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², इसमें क्या करें? हम अपने बीमाओं को रख दें। तो S की बीमा क्या है? L है। U की बीमा क्या है? L की पावर -1 है। और ये T, इसकी बीमा कैपिटल T है। प्लस हाफ की बीमा तो लेनी नहीं पड़ेगी, कारण ये है। A की बीमा L की पावर -2 और T² का मतलब T पावर -2। ये देखो T पावर +2 और ये T पावर -2 कैंसिल, T पावर +1 T पावर -1 कैंसिल। L इक्वल टू L प्लस L। अब देखो क्या दोनों कंपोनेंट इक्वल टू, बीमा सेम है, सेम है। अब जब सेम है तो हम क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा, दोनों पक्षों की बीमा समान है, दोनों पक्षों की बीमा समान है, अतः दिया गया समीकरण क्या है? सत्य है। अब